तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं रोहित चौरसिया और आप देख रहे हैं आरसीटी प्राइवेट ट्यूशन। बहुत बार हो चुका है यार, कितने बार इसको करेंगे। तो टॉपिक आज का बहुत ही सिंपल सा है। आज हम लोग ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर सिमिलरिटी स्टार्ट करने वाले हैं। और सिमिलरिटी में पहला थ्योरम। बट क्वेश्चन ये है कि सिमिलरिटी मतलब क्या होता है। पहले ये समझते हैं सिमिलरिटी मतलब क्या होता है। मैं तुमको एक बात बोलता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपके पास ना तीन कंडीशन है। एक कंडीशन ये है एक कंडीशन ये है कि आपके पास भी 2 रुपए हैं, आपके भाई के पास भी 2 रुपए हैं। मतलब आपका अमाउंट और आपके भाई का अमाउंट दोनों इक्वल हो गया। क्या बोलेंगे इसको? इक्वल हो गया। लेकिन अब आपके भाई के पास 2 रुपया है लेकिन आपके पास 1.99 रुपीज है। मतलब लगभग इक्वल है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। अब चलो मान लेते हैं एक और कंडीशन लेते हैं। आप बड़े हो गए, बहुत पैसे वाले हो गए। आपके पास एक कार है, एक कार है। और आपके छोटे भाई के पास, या फिर मान लेते हैं आपके खानदान में जो छोटा बच्चा होगा उसके पास, मान लेते हैं एक छोटी सी कार है, एक खिलौना उसके पास है। आपके पास एक रियल कार है, उसके पास वही मॉडल का एक छोटा सा खिलौना है। तो आपने इसमें क्या समझा? कि दोनों सेम सेम दिखते हैं लेकिन दोनों का साइज सेम नहीं है। जब ऐसी कंडीशन आता है तो उसको बोलते हैं सिमिलैरिटी। हिंदी में बोलते हैं सम रूप। सम मतलब समान है, और रूप मतलब चेहरा। चेहरा समान है लेकिन साइज समान नहीं होगा, उसको बोलते हैं सिमिलैरिटी। तो होप सो सिमिलैरिटी क्या होता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी के बेस पर यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या बोला है? चलो स्टार्ट करते हैं कहानी। चलो, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल। कहाँ जा रहा है? इसे है क्या? एक मिनट, एक मिनट। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द, यहाँ पे कट गया, बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा। ये थ्योरम है एक्चुअली में एक, और थ्योरम यहाँ पर भी गिवन है जो हाईलाइट किया हुआ है। देखो, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है मतलब हमें दो ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम लोग फटाफट यहाँ पर दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं फटाफट। यहाँ पर ये एक ट्रायंगल ये हो गया, और जो दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर रहेगा वो ये हो गया। नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग यहाँ पे हो गया ये, ओके सॉरी, ये वहाँ पे इसको हम आएंगे, इसको पहले हटाते हैं। नेमिंग हो जाएगा यहाँ पर ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसकी नेमिंग करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा, चलो इसको लेते हैं पी, ये हो गया क्यू, और ये हो गया आर। और इसमें हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक अगर हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, बोल, तो यहाँ पे एक हाइट ड्रॉ कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर से एक लाइन लेंगे। ये हाइट है, इसको नेमिंग करते हैं। ये हो जाएगा सपोज x, और ये हो जाएगा y। अब जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्या? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, मतलब दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो चलो पहले बात करते हैं फर्स्ट की। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर फॉर फॉर ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में बात करेंगे तो ए एक्स हो गया हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? पहले हम यही बात कर लेते हैं कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है
हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। यह होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ट्राइंगल के लिए। यहां पे लिखेंगे फॉर ट्राइंगल ए बी सी। एबीसी की बात करें तो यहां पर एबीसी का एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ बेस हो गया बीसी और हाइट हो गया ए एक्स। यह हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन की। अगर हम लोग बात करें तो यहां पर फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर, फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो इसका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ बेस हो गया क्यू आर और हाइट हो गया पी वाई। यह हो गया सेकेंड इक्वेशन। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है देखो, फिर बोलता है उसका रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। ठीक है, दोनों को रेशियो निकालना है तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू जो इसका वैल्यू है एबीसी का वो पुट कर देंगे और जो पी क्यू आर का वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। तो एबीसी का जो वैल्यू है वह हाफ ऑफ बी सी इंटू हो जाएगा ए एक्स अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर इंटू पी वाई बराबर है। ये आ गया। अगर आप इसमें देखें तो कुछ कट रहा है। कट क्या रहा है, 1/2 कट जाएगा। तो जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगा वो रिमेनिंग वैल्यू रहेगा बी सी इंटू ए एक्स अपॉन क्यू आर इंटू पी वाई। अभी जो BC है, जरा देखो BC क्या है, BC है बेस और AX है हाइट। यहां पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये है बेस बराबर है और ये है हाइट, ये है हाइट। वैसे ही सेम QR है यहां पर बेस और ये है हाइट। तो मतलब जो हमारा थ्योरम आया है वो कैसे आया है कि अगर दो ट्राइंगल गिवन है और दो ट्राइंगल का एरिया निकाल के हम डिवाइड कर देते हैं तो वो इक्वल टू आता है प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, बेस और हाइट के मल्टीप्लाई के इक्वल आता है बराबर है। मतलब दो ट्राइंगल है उसका एरिया निकाला और एरिया को हम डिवाइड कर देते हैं मतलब रेशियो निकालते हैं, तो उस केस में क्या होता है, वो इक्वल टू किसके आता है, वो इक्वल टू आता है बेस और हाइट के मल्टीप्लाई के। वही थ्योरम बोल रहा है देखो यहाँ पर, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। देख लो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल है कि नहीं है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल ये क्या है, ये इक्वल टू इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ bases and corresponding height is equal to the bases बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट के इक्वल होता है। तो थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा कि दो ट्राइंगल ड्रॉ करना है, उसमें हाइट दिखाना है, दो बार एरिया निकालना है, उसको डिवाइड कर देना है। बट क्वेश्चन ये है, क्या हम ऐसे ही थ्योरम सॉल्व करने वाले हैं क्या एग्जाम में? नहीं, यहाँ पे थ्योरम को बहुत ही सिस्टमेटिक से हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करना है वो एक बार देख लो। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, है ना, तो ये एक लाइन मैं तो अभी समझाने के लिए आपको बता रहा था। अब एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो, पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर गिवन, पहले लिखना है अपने को गिवन, गिवन लिख दिया। गिवन में क्या लिखोगे, दो ट्रायंगल गिवन है एबीसी, एबीसी का बेस क्या है, हाइट क्या है, लिख दिया। पी क्यू आर का बेस और हाइट क्या है, लिख दिया। फिर लिखना है टू प्रूव। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ हमें यह करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट और इधर भी बेस इंटू हाइट। ये हमें प्रूफ करना है। फिर यहां पे लिखेंगे प्रूफ।
अब हमें प्रूफ करना है ना, तो जब हम लोग प्रूफ लिखेंगे तो जो हमने ये सॉल्व किया है ना, यही पूरा यहाँ पे कॉपी कर देना है। ठीक है, सिंपली है, एकदम सिंपल सा है, कोई भी तामझाम नहीं है। लास्ट में हेंस इट इज प्रूव दैट, हेंस इट इज प्रूव दैट करके आगे का जितना भी ये लाइन है ना, पूरा लाइन, ये पूरा लाइन फिर से कॉपी कर देना। ये थ्योरम एग्जाम में लमसम लमसम 3 बार आ चुका है बोर्ड में, इसलिए इसको हल्के मत लो। और ये थ्योरम आपको समझेगा तो ही आपको 1.1 के सारे क्वेश्चन समझेंगे। महाराष्ट्र बोर्ड का 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चंस 1.1 के तभी समझेगा जब आपको ये थ्योरम प्रॉपर तरीके से समझेगा। तो थ्योरम बहुत सिंपल सा है। दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, उनके बेस और हाइट के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। एकदम सिंपल सा पॉइंट है कि नहीं है? ठीक है, बार बार रिकैप करो इसको, एकदम आसान है, आराम से हो जाएगा। तभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बेस्ड पर जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो होप सो आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।